रेडी गाइस। तो एक शायरी हो जाए, शुरुआत एक शायरी से करें फिर। ठीक है, तो फिर एक शायरी हो जाए, एक मस्ती, एक मोटिवेशन शायरी है कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले। तर्कस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले, और एक बार नहीं तू 1000 बार आजमा कर देख ले। तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, कि हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर दे दे। तो आज की इस मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं हम आपकी आज की एक्टिव एंड पैसिव की क्लास, और बहुत ही शानदार जानदार क्लास रहने वाली है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, बताएं कि आप लोग कैसे हैं, और फिर हम क्या करते हैं अपनी क्लास को सीधा स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बदलना सीखेंगे। हमने 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो आप जाइए और पहले उन दोनों क्लासेस को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, क्योंकि वो एक दूसरे क्लास से सभी क्लास क्या होती है, लिंक रहती हैं। जो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए हैं, फिर उनको रिलेटेड हमने क्या किए हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखा है। फिर उन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में आज क्या करेंगे, रूल्स को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने ये बता रखा है कि हम किस किस टेंस का किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और 1 बाय 1 टेंसों को लेकर चलेंगे, उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदलना सीखेंगे। और क्या है कि क्या हो रहा है, और कुछ नहीं है, तो चलते हैं क्लास में। ठीक है, तो आज का हम क्या समझेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। चलिए फिर आते हैं। लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हम लोग चलो एक बार यहाँ ध्यान दें, होता क्या है, जब भी कोई भी सेंटेंस सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ इज का यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर कोई सेंटेंस प्लूरल में होगा, किसमें, प्लूरल में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ आर का यूज करेंगे। और वही अगर कोई सब्जेक्ट आपका आई दिया होगा तो आई के साथ हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना बखूब सीख जाएंगे। ठीक है लाडले, और फिर चलते हैं हम। देखो सबसे पहले एक्टिव के सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, जैसे इज होगा, आर होगा, एम होगा, 3 चीज उसमें आपको दे रखी होगी। ठीक है, अगर 3 चीज दे रखी होंगी और इसका मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या करना है लाडले, इज, आर और एम के साथ एक चीज है बीइंग। क्या है, बीइंग को जोड़ देंगे। और आपको पता है पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आपको करना क्या है, जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, जैसे लिखा है हमने, राम इज रीडिंग द बुक। ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, और इसमें ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का। हमें इसको करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो करना क्या है, हमने क्या बताया, इसमें सबसे पहले ये देखो, जो राम है वो एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बुक है, बुक है आपकी जो एक्टिव वॉइस की क्या है, ऑब्जेक्ट है।
यहाँ जो रीडिंग दे रखी है ये क्या है आपकी मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इज का यूज होगा ये आपकी एच मतलब हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको सब चीज पता है सेंटेंस में कि कौन सी चीज किस जगह पर है और सेंटेंस बनाते किस तरीके से, तो हमने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। इतनी बात समझ में आई तो कोई बात नहीं है, इतनी बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दें, ठीक है। यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है सर, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है राम और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द बुक। तो हमने क्या करना है कि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो द बुक को यहां लेके आएंगे आगे, यहां लिख देंगे द बुक, कर तो नहीं रहा, द बुक, यहां हमने क्या किया द बुक लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज, अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो हमें क्या करना है कि अब क्या बन गया सब्जेक्ट, बुक क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सब्जेक्ट हो गया बुक, तो बुक भी आपको दिख रहा है कि यहाँ सिंगुलर बुक है, तो बुक अगर सिंगुलर तो इसके साथ क्या यूज करेंगे इज का यूज कर देंगे। अगर इज का यूज कर दिया तो हमने क्या बताया इज आर एम, इज आर एम तीनों के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे सर बीन का यूज कर देंगे। किस चीज का यूज कर देंगे बी, इस बी का बी ई आई एन बी, तो यहां लगा दें द बुक इज बीइंग, बी का यूज कर दिया। अगर बी का यूज कर दिया तो फिर क्या करना है जहां मेन वर्ब है उसको मेन वर्ब में लिखेंगे। अब मेन वर्ब है रीडिंग, तो रीडिंग की हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है सर, रीडिंग की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रीड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रीड। तो द बुक इज रीड, अब बाई लगाएंगे, बाई लगाकर क्या कर देंगे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बाई क्या हो जाएगी राम हो जाएगी। ये आपका सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में चेंज। कितनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत क्यों लाडले, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से और हम सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए से, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर आप लोग ध्यान दें, हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ। पहले में लिखा है मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। और इसमें है क्या, सबसे पहले इसमें ये समझें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड मेन वर्ब क्या है। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर जब तक आपको ये बात नहीं पता नहीं होगी तब तक आप शायद ही है इसको चेंज कर पाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, पता आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ समझें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो इसमें जो सेंटेंस में मोहन है, मोहन यही आपका क्या है सब्जेक्ट है, और ये जो ए लेटर है ये आपका क्या है भाई, यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो राइटिंग, राइटिंग क्या है ये आपकी मेन वर्ब है और इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर इतनी बातें आपको पता है तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ए लेटर क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, मेन वर्ब को मेन वर्ब की लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या कर देंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे हम लोग। लिखा क्या है ए लेटर, तो ए लेटर को कहां लेके आएंगे आगे लेके आएंगे। तो यहां लिख देंगे ए लेटर, ए लेटर। अब लेटर क्या है एक सिंगुलर है भाई, तो सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ए लेटर इज, और इज के साथ हम लोग क्या लगा देंगे बी। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि एक्टिव से अगर पैसे में जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज के साथ क्या यूज करना पड़ेगा हमें भाई बीन का यूज करना पड़ेगा भाई आगे, ठीक है। ए लेटर इज बीन। अब रिटेन फिर राइटिंग, राइटिंग की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटेन हो जाएगी, WRITTEN, रिटेन। अब हो गया, अब क्या बचा
रिटिन बाई, क्या लिखा, मोहन। इस मोहन को सब्जेक्ट को कहां ले जाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो रिटिन बाई क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई बनाने में, ना ही कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी हुई भाई, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही दूसरे एग्जांपल नंबर 2 में देख रहे हैं हम लोग, ये एग्जांपल नंबर 3 है सर। 2 में लिखा है मदर इज नॉट कुकिंग फूड। अब इसमें आप लोग एक चीज देख रहे हो, इसमें नॉट का यूज हुआ है। क्या एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, अगर नॉट दिया है नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर एक्टिव से पैसिव में बनाना है, अगर नॉट दिया है नेगेटिव में सेंटेंस है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव में है तो वही नेगेटिव में बना देंगे उसको, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, आए या आर या एम जो भी आएगा उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, कोई बन जाएगा एक्टिव से पैसिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस मतलब टेंस जिस तरीके में होगा, यानी कि अफर्मेटिव हुआ तो अफर्मेटिव में पैसिव बनाएंगे, और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में पैसिव बनाएंगे, और वही इंटेरोगेटिव हुआ तो इंटेरोगेटिव में पैसिव बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लाडले, तो चलते हैं फिर बनाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बना देंगे। ठीक है, तो बनाते हैं फिर नेगेटिव में पैसिव। लिखा है मदर इज नॉट कुकिंग फूड। जो फूड आपका, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ मदर तो आपको सब्जेक्ट भाई दिख ही रहा होगा, मदर सब्जेक्ट है, कुकिंग क्या है, आपकी मेन वर्ब है, भैया ये इज नॉट क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और मदर को मदर, और क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रहने देंगे, और मेन वर्ब को मेन वर्ब की जगह रहने देंगे। तो फूड कहाँ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, द फूड। अब फूड क्या है भाई, एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे, द फूड इज। अब नॉट भी है तो भाई नॉट भी लगा देंगे, इज नॉट। अब क्या है भाई, इसके साथ हमें बीन भी लगाना पड़ेगा लाडली, क्या लगाना पड़ेगा, बीन भी लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या लिख देंगे, द फूड इज नॉट बीन, यही क्या लगा देंगे, बीन भी लगा देंगे, द फूड इज नॉट बीन। अब क्या लिखा, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, कुक्ड हो जाएगी भाई मेरे। अगर कुक थर्ड फॉर्म हो गई, कुक्ड हो गई, तो बाय लगा के क्या करेंगे, एक्टिव का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, पैसिव का सब वो सॉरी हाँ एक्टिव का जो भी सब्जेक्ट है वो उस पैसिव का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो कुक्ड बाय क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगा, कुक्ड बाय मदर हो जाएगा, कुक्ड बाय मदर हो जाएगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी, किसी कोई परेशानी है तो ये बताओ, क्यों नहीं है ना, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़े। भाई आपको दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, आई या नहीं आई। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, इसका मतलब क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक चीज दिख रही होगी आपकी, जो एम है, एम 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 क्या है, ऐसा आगे आ गया है, और एम ही आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और एम क्या हुआ, आगे आ चुका है। अगर एम आगे आ चुका है कहां पर, कोड, अच्छा एम क्या हुआ कि आगे आ चुका है। अगर एम आगे आ गया है तो अगर सेंटेंस में एम आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी उसको भी आगे से स्टार्ट कर देंगे, कर देंगे तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दें, एक बार थम्स अप हो जाए, कर दें तो कर दो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, आई, एम क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प क्या है, ये तो सर मेन वर्ब है। अब यू आगे आएगा क्योंकि यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं,
तो यू जब आगे आएगा तो यू का क्या हो जाएगा, यहाँ यू लिखेंगे। अब सर आप तो कह रहे हो कि यू आगे आ गया तो इसको जो एम आया वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अब यू आगे आ गया तो यू क्या बन गया भाई, ये एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या करेगा, अपना काम करना चालू कर देगा। अब यू, क्योंकि यू एक सब्जेक्ट बन गया तो यू अपना काम चालू कर देगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर यू सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो यू क्या है, एक भाई यू जो है एक क्या है, एक प्लूरल है। यू क्या है, प्लूरल है। अगर यू प्लूरल है भाई तो क्या करेंगे, प्लूरल के साथ यहाँ क्या यूज होता है, आर का यूज होता है मेरे भाई, मेरे लाडले, यहाँ आर का यूज होगा। तुमने क्या किया, यहाँ आर का क्या कर दिया, यूज कर दिया। अगर आर का यूज कर दिया तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं, बनाते चले जाओ। तो यू आर नॉट लगाता तो नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट, और क्या करेंगे, बीन लगा देंगे इसके साथ, यू आर नॉट बीन। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, हेल्प्ड हो गई, हेल्प्ड भाई, हेल्प्ड हो गई। और बाई लगा के जो आई है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट, और आई यहाँ क्या भाई मेरे, एक प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें अगर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो आई की क्या हो जाएगी, आई किस में चेंज हो जाएगा भाई, मी में चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। ये बातें हमने आपको कौन सी सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, तो हमने ये सब बातें हमने पिछली क्लास में आपको बता रखी। तभी तो कहते हैं पिछली दोनों क्लास देख के आओ, उसके बाद ये क्लास समझ में आएगी आपको। दोनों बातें हमने पिछली क्लास में बता रखी हैं, दोनों क्लासों में आप जाइए, जो भी हमने कंसेप्ट बताए बस सारे कंसेप्ट क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे, तभी आपको ये सारी क्लासें, सारे एग्जांपल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखा है कि वाई आर यू कॉलिंग मी, वाई आर यू कॉलिंग मी, बताओ बताओ भाई कैसे बनेगा, वाई आर यू कॉलिंग मी। ये तो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, अगर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है तो भाई कैसे बनेगा बताओ। सर वाई का भी यूज हुआ है, आर सर मैन जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे भी आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ है, उसके बाद मैन वर्ब है, फिर क्या है नीचे ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में। बताइए कैसे बनेगा, बताओ भाई बताओ किस तरीके से बनेगा लाडले। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो बताइए फिर किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। चलो फिर हम बताते हैं किस तरीके से बनाओगे आप। लिखा क्या है इसमें, वाई जहां लिखा है हमें ये पता है कि सर जो सेंटेंस जिस तरीके होगा हमें उसका जो भी बनाना होगा, जैसे पैसे में चेंज कर रहे हैं तो पैसे में हम उसी तरीके से हम भी स्टार्ट कर देंगे। जब उसको शर्म नहीं है आने में तो हमको शर्म किस तरीके से वही करने में। तो यहाँ क्या करेंगे कि वाई से अगर आया है तो हम वाई से ही उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई लिखेंगे, लिख लिया। अब आपको पता है जो मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इतनी बात समझ में आई। और यू क्या है, ये आपका वही सब्जेक्ट है। कॉल क्या है आपकी, वही मेन वर्ब है। और ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है आर। जब सारी बातें आपको पता है तो पता है तो बनाना स्टार्ट कर दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मी। अगर मी क्या है, एक प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, ये आई में चेंज हो जाएगा। किसमें, आई में। तो यहाँ क्या करेंगे, मी को हमने आई में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करेंगे, क्या सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या है, आई अभी नहीं आएगा। अब जिस तरीके से यहाँ आर यूज हुआ है, क्योंकि वाई के बाद जस्ट आर यूज हुआ है, तो अगर मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। और अगर आई आया है तो आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, एम का यूज करते हैं। तो आर की जगह पे यहाँ क्या आएगा, एम आएगा। तो वाई एम आई। अब आएगी आपकी मैन वर्ब, मैन वर्ब से पहले एक चीज और आएगी, वो है आपकी बीन, भाई बीन, वाई एम आई बीन। और कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड।
बाई लगा के सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई क्या ऑब्जेक्ट, बाई यू। ये आपका चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आशा करता हूं आपको सब बातें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। बताइए, अब आप बताइए आपको किस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव में बदलने में दिक्कत आ रही है, किस में दिक्कत आ रही है? अगर किसी में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। हमने यहाँ क्या सीखा, क्या सीखा आपका? तो बताइए फिर, अगर समझ में आई है बातें, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर कि इसका एक्टिव से किस तरीके से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है? हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। एक होमवर्क है आपके लिए, दे आर नॉट सेइंग देयर प्लेयर्स, they are not saying their player, ठीक है? ये जो सेंटेंस है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं भाई, याद रखना ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका HW, ये आपका HW है। इसको आपको भाई सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अगर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज करना आ गया है, तो भाई आपको इसको होमवर्क में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज की जो क्लास शानदार, बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमने एक एक चीज इतनी अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से समझी है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट को किस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। जिस तरीके से आज की क्लास में सीखा है उसी तरीके से हम लोग वन बाय वन करके सभी क्लासों में एक बाय एक करके सीखते जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों का ये होमवर्क हो गया, इसको आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि इसका क्या होगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको पिछली आपने एक्टिव पैसिव की दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, आज की क्लास, तो आप लोग उन दोनों क्लासों को जरूर देखें। उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में आने वाली है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमने सारे रूल्स बताए हैं और किस सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासों में बता रखी है। तो आप लोग पहले जाइए, पहले उन क्लासों को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, आपको हूबहू बहुत ही अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जिंदगी में सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।